नमस्ते, मैं रूपल शाह ऑन बिहाफ ऑफ अरिहंत कंप्यूटर एजुकेशन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर्स डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर जो अलग अलग कैटेगरीज है हमारे पास डेटा टाइप की, जैसे प्रिमिटिव है, डिराइव्ड है, यूजर डिफाइंड है और वैल्यूलेस है, उसमें डिराइव्ड डेटा टाइप का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला एंड थोड़ा सा कंसेप्चुअली हमको अंदर का, मशीन के अंदर के बारे में कुछ बताने वाला एक डेटा टाइप है, वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स पे जाए उससे पहले थोड़ा सा हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ लेते हैं। क्या हम वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम वेरिएबल की दो चीज बताते हैं। हम वेरिएबल का नाम क्या रखना है बताते हैं एंड वेरिएबल का डेटा टाइप। मतलब मैंने ऐसा डिक्लेयर किया मे बी इंट ए, मतलब क्या किया, मैंने मशीन को बताया कि मुझे एक ए नाम का वेरिएबल चाहिए और उसका डेटा टाइप होना चाहिए इंटीजर। मशीन बेस्ड ऑन, जैसे हमारे पास वी ऑल नो दैट हमारे पास मेमोरी है, वो कंटिन्यूअस यहाँ पर मेमोरी लोकेशन एक एक बाइट में यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये एक एक बाइट इस तरह से हमारे पास मेमोरी है। तो इंटीजर को कितने बाइट्स चाहिए, वो मशीन डिपेंडेंट है, या तो 2 बाइट्स या तो 4 बाइट्स। सो अगर 2 बाइट्स चाहिए तो मशीन के अंदर जहां पे भी उसने अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग या जहां पे भी उसको खाली जगह दिखी वहां पे वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा कोई भी लोकेशन को। हो सकता है ये ऑलरेडी दूसरा कोई प्रोग्राम ये मेमोरी को यूज कर रहा है, नीचे ये लोकेशन को भी कोई यूज कर रहा है, तो हमको यहाँ पर मे बी वी आर नॉट श्योर और हमको फर्क भी नहीं पड़ता है, पर हमको यहाँ पर शायद ए ऐसा नाम का वेरिएबल 2 बाइट्स हमको अलोकेट हो जाएंगे। तो हमको ए नाम का वेरिएबल और उसके अंदर 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स अलोकेट हो जाएंगे। अब ये जो भी अलोकेट हुआ यहाँ पर, जितना मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूं, ये जो है वो मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन मतलब क्या, मशीन के पास हर एक लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो हो सकता है ये जो भी लोकेशन हो उसका एड्रेस मे बी 2148 ये लोकेशन है। तो 2148 बाइट और 2149 बाइट, ये 2 बाइट पे अगर इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, और अगर इंटीजर 4 बाइट्स लेता है तो 2148, 2149, 2150 और 2152। तो इतने ये 4 बाइट्स 48, 49, 50, 51। सो ये 4 बाइट्स इंटीजर ए को मिल जाएंगे। अगर 2 बाइट्स ले रहा है, इफ इट्स टेकिंग 2 बाइट्स, तो 2 बाइट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये जो सी लैंग्वेज है वो डेवलपर के हाथ में वो कंट्रोल देता है कि ये जो भी एड्रेस है 2148, वो एड्रेस डेवलपर जो है वो उसको देख सकता है। कैसे देख सकता है वो मैं बताती हूँ कि कौन सा लोकेशन। अब तक हमने जो भी नॉर्मल वेरिएबल्स की हम बात करते हैं तो हमको उससे एड्रेस से फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम प्रोग्राम के अंदर लिखते भी हैं a इज इक्वल टू 10, सो मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 10, मतलब मुझे चाहिए कि ये कंटेंट यहाँ पे आ जाना चाहिए 10। अब कौन से लोकेशन पे है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट जब हमको बहुत सारे हम आगे देख सकते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन में हमको ये एड्रेस चाहिए होगा, एड्रेस को यूज करके हम डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो हमको ये एड्रेस कैसे मिल सकता है, और उसके लिए पॉइंटर्स डेटा टाइप का एग्जिस्टेंस आया। पॉइंटर डेटा टाइप इज नथिंग एल्स बट इट इज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल का, किसी भी डेटा का एड्रेस रह सकता है। क्या है पॉइंटर, जैसे इंटीजर अगर मैंने डिक्लेयर किया है इंट ए, तो ए में क्या रहेगा, इंटीजर। अगर मैं ऐसा डिक्लेयर करती हूँ मे बी केयर सी, तो सी के अंदर अभी तो गार्बेज है, लेकिन कौन से डेटा टाइप का वैल्यू जा सकता है, तो आप बोलोगे कैरेक्टर। अगर मैंने डिक्लेयर किया डबल और मैंने डिक्लेयर किया डी, तो डबल डी के अंदर कौन सा डेटा टाइप जा सकता है, डबल डेटा टाइप के अंदर एनी डेटा, ओके, एनी वैल्यू जो इसका डेटा टाइप है डबल। इसको 2 बाइट्स या 4 बाइट्स मिलेंगे, इसको 1 बाइट मिलेंगे एंड इसको 8 बाइट्स मिलेंगे। मशीन के अंदर जहां जहां पे भी जैसे उसको जगह है और जैसा वो एल्गोरिथम यूज कर रहा है अकॉर्डिंगली लोकेशंस यहाँ पे उसको मिलेंगे।
तो ये सारे डेटा टाइप्स तो हमको पता है। अब पॉइंटर मैंने क्या बताया, पॉइंटर जो है उसके अंदर वो भी एक डेटा टाइप है, बट उसके अंदर डेटा कौन से टाइप का रहेगा, उसके अंदर जो डेटा है वो किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का या किसी वेरिएबल का एड्रेस रहेगा। अब कैसे बनाते हैं उसको वो थोड़ा देख लेते हैं। सो अगर मुझे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मुझे सबसे पहले बताना है डेटा टाइप, फिर हम यूज करेंगे स्टार और फिर वेरिएबल का नाम। जैसे मैंने डिक्लेयर किया डेटा टाइप स्टार पीए। अब ये डेटा टाइप मतलब क्या, अगर मुझे इंटीजर का पॉइंटर बनाना है तो मैं डिक्लेयर करूंगी इंट स्टार पीए। अगर मुझे फ्लोट का पॉइंटर बनाना है तो मैं डिक्लेयर करूंगी फ्लोट स्टार पीए। अगर मुझे कैरेक्टर का बनाना है तो मैं डिक्लेयर करूंगी कैर स्टार पीए। और अगर मुझे डबल का बनाना है तो मैं डिक्लेयर करूंगी डबल स्टार पीए। सो ये एस्ट्रिक सिंबल यूज करके हम यहां पर जो है पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यहां पे तो चाहे पीए है, इंटीजर का, फ्लोट का, कैरेक्टर का कि डबल का, पर जैसा हमको समझाया गया अभी तो ये वेरिएबल के अंदर, पीए वेरिएबल के अंदर क्या रहने वाला है, एड्रेस। तो फिर ये डेटा टाइप का क्या पर्पज है, पीए चाहे ऐसे डिक्लेयर किया हो, ऐसे कैर के लिए या डबल के लिए, सब में हम बता रहे हैं कि पॉइंटर है मतलब एड्रेस। तो एड्रेस जो है तो एड्रेस ही होने वाला है। अब एड्रेस तो हमेशा ही हेक्साडेसिमल में होगा, चाहे किसी का भी एड्रेस हो। यहाँ पे मैं इंटीजर स्टोर किया, आगे जाके सपोज मेरे पास कोई कैरेक्टर डेटा टाइप का वैल्यू है ना, मैंने कोई कैरेक्टर स्टोर किया है, मे बी जेड नाम का कैरेक्टर है मेरा, तो मैंने जेड कैरेक्टर स्टोर किया है, तो इसका भी जो लोकेशन होगा वो लोकेशन कौन से डेटा टाइप का होगा, वो लोकेशन तो इंटीजर ही होने वाला है, मतलब हेक्साडेसिमल ही होने वाला है। मे बी इसका लोकेशन हो सकता है 3146 में भी। तो यहां पर भी ये जो डेटा का टाइप है, भले अंदर कैरेक्टर है बट पॉइंटर में क्या रहेगा 3146, एग्जांपल दे रही हूं, तो दिस इज अगेन स्टोर्ड एज ए हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहां पर पॉइंटर जो है उसके अंदर रहेगा हेक्साडेसिमल एड्रेस ही। तो फिर ये सारे डेटा टाइप का क्या सिग्निफिकेंस, तो ये डेटा टाइप का सिग्निफिकेंस ये बनता है कि अगर मैं बोल रही हूं इंट स्टार पीए, मतलब पीए के अंदर एड्रेस होगा और वो एड्रेस पे, जो पीए के अंदर एड्रेस है वो एड्रेस पे कंटेंट क्या रह सकता है, इंटीजर टाइप का। यानी कि मैंने रखा है अगर फ्लोट स्टार पीए, तो पीए के अंदर क्या है, एड्रेस, पर वो एड्रेस पे जाके अगर हम चेक करेंगे तो कौन से डेटा टाइप का वैल्यू होगा, दैट इज फ्लोट। अगर मैंने डिक्लेयर किया है कैर स्टार पीए, तो पीए में तो एड्रेस ही रहेगा, लेकिन वो एड्रेस पे कंटेंट क्या रहेगा, कैरेक्टर का। सो ये डेटा टाइप का सिग्निफिकेंस ये है कि हम पीए के अंदर तो एड्रेस ही रखने वाले हैं, पॉइंटर के अंदर तो एड्रेस ही रहेगा, लेकिन वो एड्रेस पे कौन सा डेटा टाइप का कंटेंट है रह सकता है वो हम डिसाइड करेंगे, इसके लिए ये डेटा टाइप है। आई होप दैट इज क्लियर। सो पॉइंटर जब भी हमको डिक्लेयर करना है, हम डेटा टाइप क्यों रखते हैं, पीए में तो एड्रेस ही रहने वाला है जो हेक्साडेसिमल ही होगा, चाहे कैरेक्टर का हो, डबल का हो, फ्लोट का हो, इंट का हो, किसी का भी एड्रेस हेक्साडेसिमल रहने वाला है, लेकिन वो एड्रेस पे कंटेंट कौन से टाइप का हो सकता है उसके लिए यहां पर हमने ये डेटा टाइप्स रखे हुए हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे उसको अच्छे से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है इंट स्टार पीए, तो इंट स्टार पीए क्या यही तरीका है डिक्लेयर करने का, नो। अगर मैं चाहूं, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है कि मैंने इंट और स्टार के बीच में स्पेस रखा है, नॉट नेसेसरी, मैं डिक्लेयर कर सकती हूं इंट स्टार पीए, मैं डिक्लेयर कर सकती हूं इंट स्टार पीए, या जैसा यहां पे दिख रहा है दोनों के बीच में स्पेस, दिस डिक्लेरेशन या दिस डिक्लेरेशन हैज नो डिफरेंस एट ऑल, वो खाली हमारा लिखने का तरीका है। बेसिकली डेटा टाइप और वेरिएबल नेम के बीच में आप स्टार लिखो, एस्ट्रिक लिख लो, दैट डिनोट्स कि आपने पॉइंटर, मतलब आप पीए के अंदर एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं और वो एड्रेस पे कंटेंट आप रखना चाहते हैं इंट। इज इट क्लियर? सो डिक्लेरेशन, आई होप दैट इज क्लियर कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस हमको डालना है, उसके लिए ये पॉइंटर डेटा टाइप है।
तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंटर्स को यूज कैसे करेंगे। विल टेक अ स्मॉल कोड स्निपेट जिससे हम ये चीज को समझेंगे। सो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल बनाती हूँ a और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाती हूँ pa। ओके, सो अगेन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम इसका एग्जीक्यूशन भी देखते जाएंगे कि कैसे हो रहा है। सो a मैंने रखा, अब मैं a इज इक्वल टू 10 ऐसा असाइन कर रही हूँ। pa जो कि हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है, तो पॉइंटर डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर क्या रह सकता है, पॉइंटर के अंदर एड्रेस रह सकता है। अब मुझे करना क्या है कि pa के अंदर मुझे a वेरिएबल जो है उसका एड्रेस असाइन करना है। pa के अंदर a का एड्रेस असाइन करना है, तो फॉर दैट द स्टेटमेंट इज $a। ये एंड वाली साइन जो कि आप स्कैनफ में बहुत बार वेरिएबल के साथ लगाते हो, वो वाली साइन, एम्परसेंड की साइन, जिसको बोला भी जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, ये ऑपरेटर को बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम a का एड्रेस pa में असाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम के अंदर आगे सपोज एट ऑल मुझे प्रिंट करना है a की वैल्यू, तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ printf %d एंड a। मुझे अगर पॉइंटर देखना है a का एड्रेस क्या है, तो मैं लिख सकती हूँ printf %p। फ्रेंड्स, %p इज द कंट्रोल स्ट्रिंग फॉर पॉइंटर डेटा टाइप, तो मैं यहाँ पर %p और फिर मैं लिख सकती हूँ pa, तो मुझे a का एड्रेस दिखेगा। और डिटेल में जाते हैं, बट ये सिंपली चीज जो हमने लिखी है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कैसे होगा। सो मेन के अंदर मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने a वेरिएबल बनाया, pa वेरिएबल बनाया। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हम एज्यूम कर रहे हैं ये हमारी मेमोरी है। सो मेमोरी के अंदर हमारे पास इस तरह से कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ बाइट्स है जो 1 by 1 है। ओके, एंड वी आर नॉट श्योर कौन सी मेमोरी फ्री है, कौन सी ऑक्यूपाइड है, हमको नहीं पता है। हम एज्यूम करते हैं ये मेमोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, फिर 2 बाइट्स खाली पड़ा है, फिर वापस 2 बाइट्स ऑक्यूपाइड है, फिर 1 बाइट खाली है, फिर 3 बाइट्स ऑक्यूपाइड है, फिर यहाँ पे भी इतना पार्ट ऑक्यूपाइड है। दूसरा प्रोग्राम भी साथ में चल रहा है, आप गाने सुन रहे हो या डाउनलोडिंग कुछ शुरू किया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से आपकी जो मैंने ये हैशिंग करके दिखाया है, मतलब कि हम ऐसा समझ रहे हैं कि शायद ये मेमोरी ऑक्यूपाइड होगी। अब इंट a कितनी मेमोरी चाहिए, 2 बाइट्स या 4 बाइट्स बेस्ड ऑन योर मशीन। सो इफ वी टेक इंट a को अगर 2 बाइट्स मिल रही है तो हो सकता है ये जो भी लोकेशन है, ये जो भी लोकेशन है वो लोकेशन शायद a को अलोकेट हो गया। a जो भी एड्रेस है, सपोज ये लोकेशन जो है जैसा हम लास्ट टाइम भी किया था वही ले लेते हैं 2048, और साथ में लिखा है *pa। अब ये एस्ट्रिक pa मतलब अब ये एड्रेस स्टोर करना है, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स चाहिए, एड्रेस स्टोर करने के लिए अगर आपका 32 बिट मशीन है तो आपको 2 बाइट्स चाहिए, और अगर 64 बिट मशीन है तो आपको 4 बाइट्स चाहिए। सो अगेन जैसे इंटीजर में बेस्ड ऑन योर मशीन 2 बाइट्स 4 बाइट्स लगा सकता है, वैसे ही फॉर पॉइंटर ऑल्सो इट मे टेक 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। ओके, सो *pa लिखा है, हम एज्यूम करते हैं हम ये सपोज 32 बिट मशीन में रन करने वाले हैं। सो यहाँ पर pa को भी कितने बाइट्स मिलेंगे, 2 बाइट्स। सो दिस 2 बाइट्स, यहाँ पर ये जो 2 बाइट्स उसको पहले खाली मिला वो pa को अलोकेट कर रहा है। ये कोई भी एड्रेस हो सकते हैं, मे बी काउंट करते करते ये पहुंचा तो ये हुआ 3072 शायद। ओके, सो ऐसे हमको 2 वेरिएबल स्टोर करने की जगह मिल गई। a में क्या रहेगा, इंटीजर, और pa में क्या रहेगा, एड्रेस। अभी कंटेंट क्या है दोनों में, गार्बेज, बिकॉज हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है, इनिशियलाइज नहीं किए हैं वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट स्टेप का एग्जीक्यूशन देखते हैं। सो हमने लिखा है a इज इक्वल टू 10, तो क्या करेगा, मेमोरी पे जाएगा, जहां पे भी a स्टोर्ड है वहां पे 10 स्टोर हो जाएगा, और आगे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है pa इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ a,
एड्रेस ऑफ ए इज 2048। किसमें असाइन करना है? पीए के अंदर। तो यहां पर फ्रेंड्स 2048 ऐसा स्टोर हो जाएगा। मतलब कि ऐसा कुछ हमको मिल रहा है कि ये जो पीए है, ओके, पीए जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है? इस लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसके पास है 2048 एंड 2048 ये है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो वी आर प्रिंटिंग जस्ट ए। तो ए में क्या डेटा है? 10। तो हमको आउटपुट, ये स्टेटमेंट का आउटपुट क्या मिलेगा? ये स्टेटमेंट का आउटपुट हमको मिलेगा 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हम पीए प्रिंट करवा रहे हैं यूजिंग कंट्रोल स्ट्रिंग परसेंटेज पी। तो पीए में क्या है? 2048। प्लीज नोट, ये 2048 एक डमी एड्रेस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रही हूं। रन टाइम पे जब एक्चुअल में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको हेक्साडेसिमल कोई एड्रेस आ सकता है। एंड हर बार आप जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, आपको ये एड्रेस कोई भी अलग अलग आ सकता है, जहां पे भी ए वेरिएबल को मेमोरी मिली है, अलोकेट हुई है। गेटिंग दिस पॉइंट? हमने अभी क्या किया? हमने खाली एक इंटीजर ए बनाया और एक पॉइंटर बनाया। इंटीजर में हम इस तरह से वैल्यू हमने असाइन की, एंड इसी तरह से पॉइंटर में भी हमने कोई वैल्यू, पर पॉइंटर में हम क्या असाइन कर सकते हैं? एड्रेस। एक चीज खास ध्यान में रखनी है, हम यहां पर ऐसा स्पेसिफिकली कि भाई चलो पीए के अंदर 2048 खुद जाकर 2048 असाइन करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एज अ डेवलपर हमको ये मेमोरी मैनेजमेंट हम नहीं कर रहे हैं। हमको ये नहीं पता है कि 2048 ही अलोकेट हुआ है ए को, या 2048 हमको हमारे प्रोग्राम में मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसी और प्रोग्राम को दिया हो, या हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद ने अपने कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए वो मेमोरी को वहां पर यूज किया हुआ है। सो हम इस तरह से पॉइंटर में अपने आप से कोई एड्रेस नहीं डाल सकते। हम पॉइंटर के अंदर किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। वी कैन नॉट पुट दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स अगर हम लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, इट विल नॉट अलाउ। Why? Because ये एड्रेस वी आर नॉट श्योर कि 2048 मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तो डमी एड्रेस है जो हम कंसेप्ट समझने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? तो दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट इज अलाउड, दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट इज नॉट अलाउड। एंड नॉट नेसेसरी ये पीए और ए जो है वो इंटीजर के लिए ही ऐसे काम करेंगे। यही सेम चीज अगर मैं बोलूं कि मैंने कैरेक्टर का एरे बनाया है, कैरेक्टर का पॉइंटर बनाया है, या फ्लोट का बनाया है, तो देयर विल बी नो चेंज। थोड़ा सा छोटा सा वापस से प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं कैसे करेगा। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम किसी और डेटा टाइप के वेरिएबल्स भी बना के थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। अगेन आई डिक्लेयर फ्लोट के वेरिएबल में बनाती हूं। मेन के अंदर हम लिखेंगे फ्लोट में भी एफ, एंड फ्लोट का ही पॉइंटर पीएफ। डोंट गेट कंफ्यूज, पी लिखना जरूरी नहीं है, और फ्लोट है तो एफ यहां पर वेरिएबल का नाम भी जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट फॉर अवर पर्पस, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज कि वेरिएबल का नाम P1 P1 फ्लोट का था कि P2 फ्लोट का था। इसके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए पीएफ पॉइंटेड टू फ्लोट वेरिएबल। एंड सिमिलरली मैं यहां पर डिक्लेयर करती हूं कैरेक्टर, एंड पहले एक सिंपल वेरिएबल एंड देन पीसी, राइट? यूजर से लेना चाहे तो यूजर से भी हम स्कैन करवा के एफ की वैल्यू ले सकते हैं, सी की वैल्यू ले सकते हैं। सो दैट आई लीव अप टू यू, बट मेरा अभी यहाँ पे पर्पस है आपको पॉइंटर्स समझाना। आई जस्ट असाइन अ वैल्यू। फ्लोट में एफ में मैंने असाइन किया मे बी 10.34 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एंड कैरेक्टर में मैंने असाइन किया अ वेरिएबल ए, अ लिटरल ए। फिर मैंने लिखा है pf is equal to address of f and pc is equal to address of c। अब मुझे जानना है f का वैल्यू, f का एड्रेस, c का वैल्यू, c का एड्रेस। तो मुझे कैसे मिल सकता है? फॉर दैट आई कैन जस्ट हैव अ printf स्टेटमेंट %d %p, और उसके साथ में यहां पर क्या प्रिंट करवाना है? %f, तो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है f, एंड %p
that is PF. Same way I have printf %C and %P /n C and PC. आप जैसे यहां पर देख सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप है तो हम %F कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते हैं, बट ये PF है वो क्या है, एड्रेस। तो उसके लिए तो मुझे %P ही लिखना है, चाहे वो इंटीजर का है, फ्लोट का है या कैरेक्टर का है, तो उसके अंदर एड्रेस ही, इट्स अ पॉइंटर। तो पॉइंटर चाहे फ्लोट का हो या कैरेक्टर का हो, कंट्रोल स्ट्रिंग विल रिमेन द सेम, दैट इज %P एज इट इज। अब थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं। सो हमारे पास मेमोरी है यहां पर, ओके, कलेक्शन ऑफ बाइट्स, some is occupied by some other programs, some memory is free, okay. Again some is occupied, some memory is free। तो इस तरह से मेमोरी का एज ऑफ नाउ करंट स्टेटस है। एग्जीक्यूशन शुरू होगा। फ्लोट F, फ्लोट को कितने बाइट्स मिलते हैं, 4 बाइट्स। सो मेमोरी में जहां पर भी 4 बाइट्स उसको मिलेंगे, मे बी दिस 4 बाइट्स मे बी अलोकेटेड और उसका नाम दिया गया है F। फिर PF, पॉइंटर को कितने बाइट्स मिलेंगे, फ्लोट का पॉइंटर है तो कितने बाइट्स मिलेंगे, जिसका भी पॉइंटर हो, है तो एड्रेस, राइट। सो एड्रेस ही स्टोर करना है। फ्लोट का एड्रेस मोटा और कैरेक्टर का एड्रेस पतला, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। एड्रेस तो एड्रेस होता है। सो फॉर PF PC सब में मेमोरी जो है वो कितनी एलोकेट होगी, वो 32 बिट या 64 बिट पे डिपेंड करता है। सो वी अज्यूम कि सपोज 2 बाइट्स एलोकेट हो रही है, तो मे बी दिस लोकेशन मे बी अवर पॉइंटर टू अ फ्लोट वेरिएबल। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर कैर C, अब यहां पे तो जगह खाली नहीं है, तो C जो है वो यहां पर उसको खाली मिला, तो उसने यहां पर अलोकेट कर दिया C, कैरेक्टर को 1 बाइट। PC के कैरेक्टर का एड्रेस पतला होता है, नहीं, वो तो जो एड्रेस है, ये जो भी लोकेशंस है वही होने वाला है। सपोज समझो कि इसका लोकेशन है 3072, ये लोकेशन होगा, ये 72, 73, 74, 75, तो ये हो गया 3076, ये, राइट। और इसी तरह से आगे हम अगर बढ़े तो ये 76 है, 77, 78, 79, तो ये हो सकता है 80, राइट। तो इसी तरह से एक एक करके मेमोरी एलोकेट हो रही है। अब आगे PC, कैरेक्टर का पॉइंटर, तो उसको यहां पर 2 बाइट्स मिलेंगे, PC 2 बाइट्स ही मिलेंगे क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं हमारा 32 बिट मशीन है। सब में डेटा क्या है, गार्बेज। आगे बढ़ते हैं, F इज इक्वल टू 10.34, तो मेमोरी पे जहां पर भी हमारा यहाँ डेटा है वहां पे स्टोर हो जाएगा हमारा डेटा, दैट इज 10.34, ओके। अब PF में तो अभी हमने कुछ असाइन किया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, C इज इक्वल टू A, तो अब यहाँ पर जो भी A का हमारा ASCII होगा उसका बाइनरी में होकर कैरेक्टर A भी स्टोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, PF इज इक्वल टू $F, दैट इज एड्रेस ऑफ F। सो ये जो PF है उसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, उसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं ये जो भी एड्रेस है, ये एड्रेस यहां पे आ जाएगा, मतलब कि इसमें आ जाएगा 3072, ओके। ये 3072 क्यों आया, क्योंकि हमने लिखा है PF इज इक्वल टू $, दैट इज एड्रेस ऑफ F। F का एड्रेस क्या है, 3072, तो ये 3072 हमने PF में असाइन कर दिया है, तो PF में आ गया 3072। आगे बढ़ रहे हैं, PC इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ C, मतलब जो भी C का एड्रेस है PC में असाइन कर दो। तो C का एड्रेस क्या है, 3080, किस में असाइन करना है, PC के अंदर, तो यहां पर आ जाएगा 3080, ओके। अब हम फ्लोट वेरिएबल प्रिंट करवाएंगे, हमको मिलेगा 10.34, उसका एड्रेस प्रिंट करवाएंगे तो 3072। दिस इज डमी एड्रेस। अगेन आई रिपीट,
ये तो 10.34 मिलेगा इफ यू हैव रिटन दिस स्टेटमेंट. दिस विल वेरी. ये हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डमी वैल्यू ले रहे हैं. आगे बढ़ेंगे. ओके, सो सबसे पहले यहां पर प्रिंट जो करवाया है उसमें फ्लोट f की वैल्यू और उसका एड्रेस प्रिंट होगा. और आगे जाएंगे तो यहां पर जो कैरेक्टर हमने असाइन किया है a प्रिंट होगा और उसका जो भी एड्रेस है, हमारे केस में 3080 है तो वो 3080 प्रिंट हो जाएगा. आई होप आपको ये पॉइंटर्स क्या है और उसके कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे. डेफिनेटली इसको डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में हम कवर करेंगे, बट ये खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पॉइंटर्स क्या है और उसमें किस टाइप का एड्रेस रहता है, ये वीडियो हमने स्पेसिफिकली बनाया था. कोई भी आपको कमेंट है, डाउट है, डिस्कशन में लेना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. हैप्पी कोडिंग. नमस्ते.